कल हमने पढ़ा था भूत यज्ञ। भूत यानी प्राणियों का क्या करना, संगतिकरण करना, उनको कुछ देना आदि यज्ञ। तो इसको बलि वैश्वदेव यज्ञ यानी विश्व कल्याण के लिए अपने बलि का एक भाग, बलि माने बलिदान करना, क्या खाने आदि को देना। इसमें हमने जाना कि चींटी से लेके कीट तक, कीट से लेके चिड़िया चिंगुर तक, चिड़िया चिंगुर से लेके कुत्ते तक, कुत्ते से लेके गऊ आदि से लेके कुष्ठ रोगी तक से लेके चंडाल तक से लेके अपने पितरों यानी घर के बड़े बूढ़ों तक सबको भोजन कराना चाहिए। ठीक है। आज हम ये जानेंगे कि जो गृहस्थ हैं, पहली बात तो अतिथियों का कुछ नियम जानेंगे, अतिथि किसको कहते हैं। फिर हम ये भी जानेंगे कि गृहस्थ लोग कब भोजन करें, यानी जो जिनका विवाह है पति पत्नी, वो कब भोजन करें। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला श्लोक देखिए जल्द। एक रात्रम तु निवसन, ठीक है, क्या बोला, अतिथि ब्राह्मण स्मृता अनित्यम ही स्थितो यस्मात् अनित्यम स्थिता। एक रात्रम तु निवसन, एक रात्र तक जो खाली निवास करे, वो विद्वान हो यानी ब्राह्मण हो। अतिथि कहा गया है, यानी अतिथि किसको कहते हैं, जो एक एक आध रात रुके आपके घर में, वो अतिथि है। ये नहीं कि एक महीना तक आए और कब्जा करके बैठ गए, वो अतिथि नहीं है। फिर उसको क्या करें, जिस कारण से थोड़े समय के लिए ठहरा उसका अतिथि कहा। ठीक है, अब अगला पेज में आइए। अतिथि कौन नहीं होते उनको समझिए। यत्र भार्या अपि वा अग्नयः एक ग्रामीणा च संगतिकम विप्रग्रह उपस्थितम अतिथिम न विद्यात्। यानी जो आपका घर का जो मित्र है, जो एक ही नगर में एक ही गांव में रहता है, वो अतिथि नहीं है। रोज रोज आपके घर में आ रहा है तो अतिथि थोड़ी है। अतिथि उसको कहते हैं जो विद्वान कभी कभार आ जाए। ठीक है, उसको अतिथि बोला। अगला देखिए, उपासते ये गृहस्था पर काम पर पाकम बुद्धया तेन ते प्रेत्य पशुताम अन्नादि दायनाम पशुताम व्रजंती ही। क्या बोला कि ये गृहस्था, जो गृहस्थ पर पाकम उपासते, दूसरे के घर बने भोजन को पाने खाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए एक एक शब्द पे। ये गृहस्था, ये गृहस्थ, पर यानी दूसरे, पाकम भोजन, उपासते, पाकम शब्द आ गया, ठीक है, क्योंकि इसमें आगे आएगा ये। ते अबुद्धया बुद्धिहीन, उस पर भोजन के लाभ के संस्कारों के कारण पुनर्जन्मों में अन्न आदि दायनाम पशुताम व्रजंती ही, अन्न भोजन देने वालों के पशु बनते हैं, अर्थात जन्म जन्मांतर में पशु जन्म पाते हैं, दूसरे के दिए खाद्य पर निर्भर रहते हैं। यदि गृहस्थी हो के पराये घर में भोजन की इच्छा करते हो तो बुद्धिहीन गृहस्थ कहलाए जाते हो, और ऐसे लोग पशु बनते हैं अगले जन्म में। यानी जो गृहस्थ लोभ लालच में रहकर ये सोचते हैं कि अपनी जेब में बच जाए, बचत हो जाए और दूसरे के घर में जाके खाना खा लें, ऐसे लोग पशु योनि में जाते हैं। यानी पशु, क्योंकि उनका संस्कार जैसे होगा वैसे ही तो जन्म मिलेगा। ये पशुओं के लक्षण है कि बस सामने वाले का जो चीज है वो छीनते रहो। बहुत सारे लोग होते हैं कि अपने घर में का सामान बचाते हैं, आपने टीवी में देखा होगा और आसपास देखते होंगे, वो चाहते हैं कि दूसरे के घर में ही घुसे रहो। कोई भी पार्टी हो, फंक्शन हो, वो बेशर्मों की तरफ पहुंच जाते हैं उनके घर में और बिना कहे उठा के उनके थाली से या कुछ रखा है सामने तो ठूसने लगते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, आपके आसपास भी ऐसे पड़ोसी रहते होंगे कि बिना कहे दूसरे घर में चले गए और जो कहो खा रहे हैं बिना पूछे। और एक तो बिना कहे पहुंच गए अनचाहे टाइम पे, भोजन आदि बना, वहां बैठ गए बेशर्मों की तरह खाने, ये भी नहीं पूछा कि आपके घर में उचित व्यवस्था है कि नहीं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जैसे कि थोड़ा बहुत कह दिया कि अब आज हमारे यहाँ फंक्शन है, तो जिनको नहीं भी बुलाया उसको भी साथ लेके पहुंच जाते हैं अब, और भर भर के खाते हैं, जबकि जरूरत नहीं थी इतने की, लेकिन अनायास कर रहे हैं ऐसा। तो ऐसे जो लक्षण वाले लोग हैं, यानी कौन लक्षण वाले, गृहस्थी होकर भी अपने घर की कंजूसी करते हैं, अपना धन बचाते हैं और सोचते हैं कि सामने वाले का ही खाऊं। ऐसे लोग क्या होते हैं, अब इस पर एक कहानी याद आ गई तो थोड़ा सुना देते हैं। हमारी जो हमारे जो नानी थी, जब तक वो जीवित थी, तो वो एक
कहानी सुनाती थी। हमारे यहाँ एक त्योहार पड़ता था गणेश चौथ का, उत्तर भारत में आज भी पड़ता है। महाराष्ट्र आदि वाले जानते होंगे गणेश चौथ पड़ता है। चौथ का चांद देख के व्रत खोला जाता है और 4 कथाएं गणेश जी की सुनाई जाती थी। अब वो कितना सही कितना गलत उससे मतलब नहीं है, पौराणिक बातें हैं, लेकिन इसकी कथाओं के पीछे कुछ कहानियां कुछ अच्छी होती हैं। तो ये जो बात आई है ना कि दूसरे के घर में खाने वाले, तो इससे समझ में ये आता है कि उसमें कथा आती है कि एक बार की बात है, एक देवरानी थी, एक जेठानी थी। तो देवरानी जो थी वो गरीब थी, जेठानी जो है अमीर थी। तो देवरानी क्या करती थी, जेठानी के घर में काम करती थी। तो गणेश चौथ का त्योहार पड़ा, तो उसमें तिल और भूसी को मिला के चढ़ाया जाता था गणेश जी पे। तो वहां पर क्या हुआ कि उसने खूब फटका और सब कुछ किया, उसने तिल भूसी अलग अलग कर दी उसके पास जाके। अब बदले में जो देवरान जेठानी थी उसकी, ना उसको 1 किलो तिल दी, ना गंजी दी, ना कुछ दी कि वो बांध के शकरकंद आदि वो तिल विल की जोड़ के वो प्रसाद बना के गणेश जी को चढ़ाए, कुछ नहीं दी। ऐसे उसको विदा कर दी बिना कहे। तो कितना मतलब बेचारी दिन भर काम की, कुछ दी भी नहीं उसको। अब वो क्या करे, गरीब थी, खरीद भी नहीं सकती थी, पति उसका था नहीं, खाली लड़का था एक छोटा सा। तो उसने क्या किया कि वापसी में आते हुए दाएं बाएं देखा, और जो जब तिल को साफ किया जाता है तो उसमें भूसी निकलती है। देखा होगा आप लोगों ने, जब तिल को साफ किया जाता है उसमें भूसी निकलती है। तो वो भूसी को एक एक मुट्ठी लेके और चोरी से अपने आंचल में छुपा के चली आई। और फिर उसमें आगे आगे कहानी आती है कि फिर गणेश जी रात में आते हैं, कहते हैं हमको भूख लगी है, तो वो कहती है ऐसा ऐसा है, तो कहते हैं ये लो खा लो। फिर गणेश जी वहां पे क्या करते हैं कि वो गणेश जी वहां पे वो लेटरिन कर देते हैं। फिर जब वो सुबह उठती है तो देखती है कि जहां जहां गणेश जी ने लेटरिन की थी वहां वहां जो है सोना बन गया, सब कुछ सोना हो गया। फिर वो लोग बटोरते हैं, उसको बेचते हैं, वो लोग 1-2 साल के अंदर अमीर अमीर हो जाते हैं, लखपति हो करोड़पति हो जाते हैं। ऐसी ऐसी कुछ कहानियां उसमें आती हैं। अब इसमें फिर क्या होता है कि अगले साल जब वो देवरानी अमीर हो जाती, क्योंकि उसके घर में गणेश जी आए थे और उसको धन दे गए थे, तो वो अमीर हो गई। तब ये जो जेठानी है उससे जलने लगी। तो एक दिन क्या हुआ कि अगले दिन जब गणेश चौथ पड़ी, तो किसी पंडित ने बता दिया कि तुम भी वही चीज करो जो तुम्हारी देवरानी ने किया था। तो ये चली गई, इसने भी वही सब किया। इसके घर में सारा धन दौलत था, अनाज था, सब कुछ था। उसके बाद भी उसके घर गई काम करने दिखावे के लिए। और जब ये लौट के आ रही थी इसकी जेठानी, तो उसकी देवरानी ने, इसकी तरह नहीं थी वो अब वो अमीर हो चुकी थी, उसने 5 किलो तिल बांधा, 4 किलो गंजी शकरकंद बांधा, ये सब इसको दे दिया कि जाके खाओ, चढ़ाना भगवान को। लेकिन फिर भी इसकी मानसिकता कुटिलता वाली थी। इसने उसका सामान ले तो आई और खा भी गई, मतलब रख भी गई, और ना उसको चढ़ाया गणेश जी को। फिर वो आगे कहानी आती है कि फिर वो नौटंकी करती है, वो भी भूसी चढ़ाती है। फिर गणेश जी रात में आते हैं, फिर वो लेटरिन कर देते हैं। और इस बार वो सोना में नहीं बदलता, वो बदबू हो जाती है, तो उसके घर में रहाइश नहीं होती है। तो ये कहानी आती है। जो भी है, उसमें गणेश जी को मल द्वार आदि करता दिखाया है, वो जो भी है, जैसा पौराणिक लोग बनाए भगवान जाने। लेकिन इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ऐसी उसकी जेठानी जैसे लोगों की यहाँ बात हो रही है उसकी, कि जो अपने स्वार्थ के लिए खाली अपने उदर पूर्ति में लगे रहें और अपने घर में कंजूसी करें, और दूसरे के घर में 24 घंटे, 24 नहीं तो हफ्ते में 4 दिन दते रहें कि बस उसी के आम खाते पीते रहें। ऐसे लोगों को पशु बोला है, अगले जन्म में पशु बनते हैं। एक एक चीज और समझाते हैं। आपके घर में आपके मोहल्लों में भंडारे होते होंगे, भंडारे भंडारे होते हैं ना भाई, भंडारा जानते होगे सब लोग। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरा दिन पेट खाली रखते हैं कि अब रात में भंडारा है, शाम को वो खाना भी नहीं खाते। वो जाते हैं, ठूंसते हैं भर के और लेके भी घर आते हैं। ठीक है, कोई दे दे तो अलग बात है, वो भर भर के लाते हैं, वो खाना नहीं खाते हैं। तो ये भी, इसको भी अच्छा नहीं मानते, ये कोई लक्षण नहीं है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अगर आपको भोजन ही करना है तो परिवार लेके चले जाओ भंडारे में, पेट भर के खा लो, बात खत्म। ये क्या है कि तो खाएंगे भी, लाएंगे भी, फिर अगले दिन चलाएंगे भी। तो और फिर दूसरे के घर में अनचाहे पहुंच जाएंगे कुछ लोग, और उनके घर का माल उड़ाएंगे, अपना घर बचाएंगे। तो ऐसे लोगों की निंदा की है यहाँ पे शास्त्रकार ने। ठीक है, ये बात है। यानी जो लोग लालची गृहस्थी होते हैं, जो अपना परिवार का धन बचाते हैं, दूसरे के घर में धन को लूटते हैं, मतलब चाहते हैं कि वो उसी के घर में बैठ के भोजन नदी करते रहे, सारा माल उसका हड़पे। ऐसे लोगों को पशु बोला, पशु बनते हैं आगे जाके, क्योंकि ये पशुओं की प्रवृत्ति होती है। अगला देखिए,
घर से आए अतिथि को ना लौटाएं। गृहस्थी को चाहिए कि सूर्योदय अतिथः अप्रणोदः, सायकाल यानी सूर्य अस्त होने के बाद आए हुए अतिथि को घर से वापस ना लौटाएं। चाहे कोई भोजन के समय आए अथवा असमय आए, किंतु गृहस्थी के घर में कोई अतिथि बिना भोजन किए ना जाए। यानी जब सूर्यास्त हो जाए तो वैसे आदमी को क्या लौटाए। देखिए ये जमाना के हिसाब से था। देखिए ये वैदिक काल का, ये मनु के काल की बातें हैं। मनु महाराज ने जैसा विधान किया, समाज की दूरदृष्टा को देख के भी किया है। ये वैदिक काल की व्यवस्थाओं के अनुसार है। अब ये सूर्यास्त के बाद इतना जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जो वैदिक काल है उसमें सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होता है, ठीक है, सूर्य उदते ही दिन शुरू हो जाता है और खत्म होते ही कार्य बंद हो जाते हैं, ना के बराबर कार्य होते हैं, और जल्दी लोग सो जाते हैं, फिर सुबह जल्दी उठ जाते हैं 4 बजे 3 बजे। तो इसलिए वो बोला कि जैसे अब जैसे आप थोड़ा 200 साल पीछे चले जाइए गांव देहात में, जब बिजली नहीं थी और ये लेविस शहर नहीं थे जो आज बने हैं, तो लोग क्या करते थे, सूर्य अस्त हुआ तो बस अंधेरा हो गया। फिर उस समय कोई घर में अगर आगंतुक आता भी था तो उसको कहते थे भैया आज रुक जाओ, रात में अंधेरे में कहाँ जाओगे, कहीं कोई जानवर हमला कर दे या कुछ कर दे, चोर लुटेरे लूट लें, सुबह जैसे ही होगा आप चले जाइएगा, रात में रुक जाइए। तो वही बात मनु महाराज कह रहे हैं कि सायकाल में आए हुए अतिथि को कभी भी घर से बाहर ना लौटाएं, ठीक है। और ये नियम है, क्योंकि जैसी लाइफ स्टाइल होगी वैसी ही व्यवस्था अपने आप बन जाएगी। आज भी अगर वैदिक काल होगा तो वह भी वैसी व्यवस्था आज भी हो जाएगी। इसमें ये नहीं है कि वहां टेक्नोलॉजी ज्यादा थी आज टेक्नोलॉजी कम है, ये तो मूर्ख लोग कहते हैं, ये मूर्खता है। टेक्नोलॉजी बढ़ाने से हमारी दिनचर्या खराब हो जाए या टेक्नोलॉजी बढ़ाने से हमारा आहार विहार रहन सहन खराब हो जाए, तो ऐसी टेक्नोलॉजी का क्या अचार डालोगे? नहीं डालोगे, अचार ही डालोगे और क्या करोगे। तो इसीलिए वहां पर जब इंसान, देखो जैसा इंसान परिवेश में रहता है, जैसा वैसी वैसी कला कौशल डेवलप करता है। उसको नहीं जरूरत है इन चीजों की, क्योंकि वो वैसे परिवेश में नहीं रहता है, तो क्यों उसको विकसित करेगा। उसकी लाइफ स्टाइल वैदिक है तो वो अनायास चीजों को क्यों बनाएगा बेफालतू की, जो पर्यावरण का नाश करेगी या समाज का नाश करेगी। तो जो तकनीक है वो व्यक्ति की जरूरत पर निर्भर करती है। इसलिए जो ये तर्क देते हैं ना कि वेदों में कंप्यूटर दिखाओ, वेदों में आईसी इंजन दिखाओ, वेदों में ये दिखाओ वो दिखाओ, हालांकि इंजन का तो आया है 1-2 मंत्र में इंजन का जिक्र है, लेकिन फिर भी हर चीज वेद में नहीं है। और ये आर्य समाजियों की भी बहुत सारे लोगों की गलती है कि वो ढूंढने का प्रयास करते। हम पहले ही सतर्क कर दे रहे हैं आप लोगों को, ये मत करना कभी। आज जो भी है विज्ञान, आधुनिक विज्ञान ने जो भी अभी खोजा है, चाहे जितना भी यंत्र बनाए हैं अभी वर्तमान काल में, आप अगर उसको वेद से ढूंढेंगे तो आपकी मूर्खता होगी। वेदों में नहीं है कंप्यूटर, वेदों में नहीं है कंप्यूटर बनाने का प्रोसीजर, वेदों में नहीं है कार बनाने का प्रोसीजर, क्योंकि कोई प्रोसीजर के लिए मोटी मोटी किताबें चाहिए, और वो वेद के 2 लाइन के मंत्र वो प्रोसीजर थोड़ी बताएंगे। वेद फिलॉसफी है, फिलोसफिकल बात कह दी कि ऐसे कल हम लोग पढ़ रहे थे मनुस्मृति अभी 2 दिन पहले, तो वहां पर एक 12 प्रकार के पितर पढ़ाए थे हमने आप लोगों को। 12 प्रकार के पितरों में एक एक पितर कौन थे भाई? एक पितर थे ना, हमने कल बताया था। अरे एक पितर थे कि नहीं? एक पितर थे अग्निस्वाता। ऐसे पितरों को क्या बोला था? जो अग्नि विद्या को जानते हैं और उससे नाना प्रकार के कला कौशल को सिद्ध करते हैं। तो वेदों में खाली सिद्धांत है कि जैसे अग्नि विद्या का प्रकाश कर दिया परमात्मा ने कि अग्नि तत्व के गुणों को जान लो। अब अग्नि तत्व के गुणों को मैंने जान लिया, उसका प्रयोग करके मैं जो मर्जी बनाऊं, समझ रहे हैं ना। अग्नि तत्व का उपयोग करके मैं उससे कुछ भी विकसित करूं, इंजन बनाऊं या कुछ भी बनाऊं, फिर उसका इस्तेमाल करके कोई यंत्र बनाऊं। तो अग्नि जो मूल तत्व है, जो संसार में पिरोया हुआ है, प्रकृति का जो ज्ञान है, तो वेदों का विषय है प्राकृतिक विज्ञान, क्योंकि परमात्मा ने प्रकृति बनाई है, तो प्राकृतिक विज्ञान की बातें हैं वेदों में। बाकी कला कौशल के बारे में परमात्मा कहता है विकसित करिए। अगर वेदों में ये होता ना कि कंप्यूटर है कि लैपटॉप है, तो फिर वेद ईश्वरी ज्ञान होता ही नहीं। इसको समझिएगा गहराई से आप लोग। अगर वेदों में होता कंप्यूटर और लैपटॉप का जिक्र, तो वेद कभी ईश्वरी ज्ञान होता ही नहीं, क्योंकि फिर ये होता कि कंप्यूटर लैपटॉप आने के बाद वेद बने हैं। ध्यान दीजिएगा सब लोग, समझिएगा हम क्या समझा रहे हैं। अगर वेदों में सीधा लिखा होता कंप्यूटर बनाओ लैपटॉप का जिक्र होता सारे का, तो फिर ये होता कि वो उस काल के हैं,
समझ रहे हैं ना? तो वेदों की जो भाषा है वो यौगिक है, ना कि लौकिक है। तो यंत्र आदि जो है ये तो तकनीक है, तकनीक व्यक्ति विकास करता है, परमात्मा नहीं देता तकनीक। परमात्मा ज्ञान देता है। जैसे बहुत सारे फिजिसिस्ट थे बड़े बड़े, उन्होंने खाली थ्योरी दी और बाद के वैज्ञानिकों ने उसको इम्प्लीमेंट करके यंत्र बना दिए। तो उसी प्रकार से परमात्मा सिर्फ थ्योरी देता है, ज्ञान देता है। उस ज्ञान को हम आत्मसात करके उससे नाना प्रकार की कला कौशल विद्याएं विकसित कर लेते हैं। तो वेदों में बीज रूप में विद्याएं, जैसे पेड़ का बीज होता है, उसको हम बोते हैं, पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, उसमें अंकुर निकलते हैं, उससे बड़ा सा वृक्ष बन जाता है। तो वो जो बीज हमने डाला था खाद खाद में, मिट्टी में, वही बीज रूपी ज्ञान वेद है। सृष्टि का आदि जब था तो परमात्मा अगर ना होता तो हम लोग जान ही नहीं पाते कि अग्नि के क्या गुण हैं, जल के क्या गुण हैं, विद्युत के क्या क्या गुण हैं। समझ रहे हैं? शरीर के क्या गुण हैं। तो ये जितना भी ये प्रकृति बनी है, यूनिवर्स बना है, इसका सारा ज्ञान वेद में है। ठीक है, बीज रूप में। और हमारे शरीर का ज्ञान वेद में है, आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान वेद में है। लेकिन जो नई नई तकनीक इंसान बना रहा है वो थोड़ी होगा वेद में, वो तो इंसान ने बनाई है, तो परमात्मा की बनाई चीज में थोड़ी होगा वो। तो वो परमात्मा की बनाई चीज क्या है, तो इसी चीज को थोड़ा यहाँ हमने ले लिया कि परमात्मा ने जो बनाया है वही होगा उस पुस्तक में, और वो बीज रूप में होगा। समझ रहे हैं? जैसे अग्निस्वात नाम के पितर थे, तो वो लोग कौन होते हैं? जो अग्नि विद्या को जानते हैं, उनको अग्निस्वात बोलते हैं। तो अग्नि विद्या का इस्तेमाल करके हम जो मर्जी बनाए, हम यंत्र बनाए, चाहे अग्नि विद्या का इस्तेमाल करके हम, और जल विद्या का इस्तेमाल कर, विद्युत विद्या का इस्तेमाल करके उससे हाइड्रोलिक पावर प्लांट बनाए, उससे बिजली बनाए, या अग्नि विद्या का इस्तेमाल करके कोयले का इस्तेमाल करके थर्मल पावर प्लांट बनाए, कुछ भी बनाए। लेकिन अग्नि विद्या के गुण कर्म स्वभाव क्या है आदि सृष्टि में, ये बताने वाला परमात्मा था। लेकिन उस विद्या का इस्तेमाल करके जो नाना प्रकार के यंत्र बना रहे हैं, हम कला कौशल कर रहे हैं, ये मनुष्य का डिपार्टमेंट है, ये परमात्मा का डिपार्टमेंट नहीं है। तो इसीलिए वेदों को समझना चाहिए। तो जब स्वामी जी ने बोला कि वेद सभी सत्य विद्याओं की पुस्तक है, तो उसका मतलब है कि वेद में सत्य विद्या बीज रूप में विद्यमान है, ना कि हम ये कुतर्क करें कि वेदों जो जो आज आधुनिक विज्ञान ने आविष्कार किया वो सब वेद से दिखाएंगे। तो हमारी ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी, इस बात को समझ लीजिएगा। वेदों में बीज रूप में विद्याएं हैं, जैसे हमने अग्नि का उदाहरण देकर समझाया। तो हर चीज जो इंसान विकसित करेगा वो वेद में नहीं है, क्योंकि ज्ञान फिलॉसफी के रूप में आता है, वो पूरा ब्लूप्रिंट थोड़ी देगा कार बनाने का। समझ गए? अब आगे देखिए अगला श्लोक। फिलॉसफी तो बोलेंगे, दर्शन और क्या बोलेंगे। अब अगला शब्द देखिए। अगला है कि अब देखिए अतिथियों के साथ कैसा आप व्यवहार करिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि घर में कोई अतिथि आता है तो क्या करेंगे कि अच्छा अच्छा जो आइटम है उसको छुपा लेंगे अपने घर में। क्या करेंगे? छुपा लेंगे। मैंने मान लीजिए अभी कुछ त्योहार बीता है, तो अच्छे अच्छे आइटम आया, पेड़ा आया, सब आया, छुपा लिया उसको, और जो बचा हुआ है पुराना वो अपने लोगों को देते हैं। ठीक है? तो ऐसे लोगों की निंदा कर रहा है शास्त्र। देखिए क्या लिखा है, यत अतिथिम ना भोजयेत, जिस पदार्थ को अतिथि को नहीं खिलावे, यानी जिन पदार्थों को अतिथि को नहीं खिलावे, तत् वही स्वयं न अश्नयात, उससे ग्रस्ती भी ना खावे। यानी भाव ये है कि अतिथि पूजनीय है, तो जो जो पदार्थों का आप सेवन करते हैं वो अतिथि को दीजिए। ये नहीं कि अपना जो अच्छी अच्छी चीज खा रहे हैं उसको बासी चीज पकड़ा दी। ये निंदा युक्त कार्य है और ये अशोभनीय है। ठीक है? तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखें कि जो चीज खुद ग्रहण करें वही घर के आए अतिथि को दें। ये ना करें कि अपना तो अच्छी अच्छी चीज खाएं, उसको बेचारे को बासी पकड़ा दें। आगे देखिए अगला श्लोक देखिए। आसन और निवास, शैया, सेवा, समीप बैठना आदि उत्तम गुण में उत्तम स्तर के समान गुणों में समान स्तर, गुण में हीन वालों में हीन स्तर के अर्थात करें करें। भाव यह है कि गृहस्थी के समीप अतिथि आवे तब आसन, निवास, शैया, पश्चात गमन और समीप में बैठना आदि सत्कार करें। यानी जैसे आप सत्कार करते हैं अपने घर के बड़े बूढ़ों का, वैसे अतिथि का सत्कार करें। भाव ये है। अगला श्लोक देखिए। दोबारा भोजन पकाने पर बलि यज्ञ नहीं। देखिए
एक बार बलि वैश्यदेव यज्ञ के संपन्न होने पर भोजन बन जाए तो उसकी पाकशाला में आहुति देने के पश्चात यदि कोई अतिथि आ जाए तो उसको यथाविधि भोजन कराएं और फिर बलि वैश्यदेव का भाग निकालें। यज्ञ के भाग नहीं निकालें, ठीक है, यानी उसको भोजन ही करा दें, यज्ञ के भाग ना निकालें। फिर अगला क्या है कि अतिथि का सत्कार कैसे करें। तो विद्वान लोग यानी जो विप्र हैं, द्विज हैं, अच्छा भोजन पाने के लिए विप्र से यहाँ विद्वान लेंगे, द्विज नहीं लेंगे। अपने कुल व गोत्र की दुहाई ना दें, ठीक है, यानी भाव यह है कि बहुत सारे लोग जो है फेंकते हैं लंबा लंबा कि अरे हमारे घर वाले तो धनाढ़ थे तभी तो ये भोजन मिल रहा है। अरे वो अतिथि घर में आया बैठ के ये तमाशा क्यों कर रहे हो कि हमारे घर में ये था वो था। ये शिष्टाचार नहीं है। वहां पर सामने वाले को, आगंतुक आया उसको भोजन करा के सम्मान देना है, तो तुम बैठ के अपनी बड़ाई बतिया रहे हो कि हमारे खानदान में ये था वो था। तो ऐसा ये सब अशिष्ट व्यवहारों से बचिए। अगला देखिए, अतिथियों से यदि भिन्न आदि व्यक्ति हैं तो उनको भी भोजन कराएं प्रीतिपूर्वक। अतिथि से पहले किनको भोजन दें, तो सुवासिनी चा कुमारी, नव विवाहिताएं कन्याएं, अल्प वयस्क कन्या, यानी जो जिन कन्याओं की तुरंत अभी शादी हुई है, ठीक है, नव युवती हैं जो, गर्भिणी गर्भवती स्त्रियां अतिथियों से पहले बिना किसी शंका के, अर्थात छोटों को पहले और बड़ों को बाद में भोजन खिला दें। यानी पहले क्या करें कि इन सबसे पहले भोजन कराएं नवविवाहित कन्याओं को, गृहस्थ महिलाओं को, उसके अतिथियों से पहले ही इनको खिलाएं, फिर अतिथि आदि को कराएं। उसके बाद क्या करें, तो देखिए अगला श्लोक देखिए, देवान दिव्य गुण वाले अग्नि आदि जड़ देवताओं से अग्निहोत्र करके ऋषि ने विद्या के प्रत्यक्ष मंत्रार्थ दृष्टा ऋषियों को ब्रह्म यज्ञ से, साधारण मनुष्यों को अतिथि यज्ञ से, जीवित माता पिता आदि पालक व्यक्तियों को पितृ यज्ञ से, ग्रहों के जो देवता यानी जो ईश्वरीय गुण हैं, पाकशाला में आहुति देकर गृहस्थियों द्वारा भरण पोषण करने वाले भिक्षार्थी, असहाय, अनाथ, कुष्ठी, जीव जंतु आदि को बलि वैश्यदेव यज्ञ से भोजन देकर भोजन द्वान द्वारा सत्कृत करके एक भाग निकालने के बाद गृहस्थ से बचे शेष भोजन को खाने वाले हो, अर्थात 5 महायज्ञों में शेष अन्न को खाया करें। यानी सबको भोजन करा के एक एक भाग निकाल के, किसके लिए, कल हमने बताया था चींटी से लेके चिंगुर तक यानी चिड़िया तक, और कुत्ते से लेके चंडाल से लेके उसके बाद घर आए अतिथि तक। अतिथि कौन, रोज रोज आपके घर में आ रहा है, ये तब की बात है जब वो आ जाए। तो मान लीजिए आ गया, उसी समय आप ये कर रहे हैं बलि वैश्यदेव यज्ञ, अब भोजन का समय भी होने वाला है। तो अब देखिए, अनचाहा अतिथि कहते हैं उसको, जो अनचाहा हो, यानी वो अचानक से आ जाए। भाई अगर वो अचानक से ना आता तो उसको अतिथि क्यों कहते हैं, जिसके आने की तिथि ना हो वही अतिथि है। मान लीजिए अब उस समय आप देव यज्ञ से संपन्न होके बलि वैश्यदेव यज्ञ कर रहे हैं, यानी अंतिम आहुतियां बची हैं कुछ देव यज्ञ की, तो जब पूर्ण आहुति होती है ना, सर्वमय पूर्णम स्वाहा, उससे पहले बलि वैश्यदेव की 11 आहुतियां देके अपने भोजन के 10 या 6 भाग निकाल दिए और उसको छत पे रख दिया, घड़े के पास रख दिया, उखली के पास रख दिया, मूसल के पास रख दिया, छत के ऊपर रख दिया, बाहर रख दिया, पत्तल में थाली में दे दिया, कुष्ठी आदि रोगियों को, चंडालों को थाली में पत्तल में दे दिया, ये सब कर दिया। इसी बीच में कोई अतिथि आपके घर में आ गया तो क्या करेंगे, उसको भी भोजन करा के फिर खाना खाएंगे। ये नियम बता रहे हैं। अगला देखिए, अघम न केवलम भुनक्ते सह, यह केवलम आत्म कारणात् पचती ही, जो व्यक्ति केवल अपना पेट भरने के लिए खाता है, सह माने वह, अघम भुनक्ते केवल पाप का खाता है, अघ कहते हैं पाप को, ठीक है। इस प्रवृत्ति से परिवार और समाज में स्वार्थ, लोभ आदि की प्रवृत्ति बढ़ती है, क्योंकि यज्ञ शिष्टा अशनम, 5 महायज्ञों को करने के बाद जो भोजन ही श्रेष्ठ सदाचार विद्वानों का माना गया है। इसके विपरीत बिना यज्ञ के करा भोजन आप्त पुरुषों का वचन नहीं है। इसको गहराई से समझते हैं, इसकी संगति गीता से लगाते हैं। गीता में एक वचन आता है कि बिना यज्ञ करे भोजन करने वाला पापी है। गीता में एक वचन आता है कि बिना यज्ञ किए भोजन करने वाला पापी है, ठीक है। ये क्या चैटिंगबाजी चल रही है।
तो जो बिना यज्ञ करने वाला पापी है, बिना यज्ञ करे भोजन करने वाला पापी क्यों कहा, इसको समझिए। अब कुछ लोग इसका नहीं अर्थ समझ पाएंगे, यहाँ कितनी गूढ़ बात ऋषियों ने की है, ये वही जान पाएगा जो शास्त्र को समझेगा अच्छे से। बिना यज्ञ करे भोजन करने वाला पापी है, इसका अर्थ क्या है, इसको गहराई से लीजिए। अब हमारे हिंदू समाज में समस्या क्या है कि वो पौराणिकरण हो चुका है उसका। उसमें क्या दिक्कत है कि जो यज्ञ है और जो प्राचीन ऋषियों की परंपरा, उसका लोप हो चुका है। इसको आप जब तक सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़ेंगे गहराई से, या आर्य विद्वानों के ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझ पाएंगे। आप जब यज्ञ करते थे डेली, पहली परंपरा जब थी वैदिक काल में, यज्ञ की डेली जो थी परंपरा, तो जैसा कि अभी हमने आप लोगों को बताया, यदि आप गृहस्थी हैं तो भोजन के 11 भाग निकालेंगे। उसमें चींटी से लेके सबको, और सारे जीव जितने हमने नाम अलग अलग लोगों के नाम गिनाए, चंडाल से लेके जीव जंतु, सबको भोजन का एक एक भाग देंगे। घर के अतिथि कोई आएगा उसको भी भोजन कराएंगे, तब आप भोजन करेंगे। तो बिना यज्ञ, यानी यज्ञ में खाली अग्नि में घी डालने का नाम तो यज्ञ है नहीं। स्वाहा 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 स्वाहा, यज्ञ का अर्थ होता है देव पूजा दान संगतिकरण। तो जो घर में आए अतिथि हैं वो भी तो देव हैं, जो आपके आसपास के प्राणी आदि हैं, उनको कल्याण के लिए आप उनको भोजन दे रहे हैं। तो हमारे मन में परोपकार की भावना आ गई। देखिए कितना पुण्य मिला आपको, कभी सोच के देखिए। आपने यज्ञ किया, इससे पंच तत्वों की शुद्धि की, पंचभूतों की, वो शुद्ध वायु, शुद्ध जो सुगंध है यज्ञ से की हुई, और जो अशुद्ध वायु है घर की, उसको बाहर निकालेगी, उस शुद्ध सुगंध चारों ओर फैलेगी, सबका लाभ करेगी। तो आपने इनडायरेक्टली अपने घर के आसपास के कई उसके रेंज के, यार्ड के दायरे तक के क्षेत्र को शुद्ध कर दिया, और आपके आस पड़ोस के लोगों का भी उससे मदद होगी, पर्यावरण शुद्ध रहेगा। दूसरा, उसके बाद जो भोजन बचा था, जो थोड़ा बहुत डाला आपने मिष्ठान आदि, फिर उस भोजन के 11-12 भाग करके आपने गाय को खिला दिया, कुत्ते को खिला दिया, कौए को दे दिया, किसी चंडाल आदि बाहर जो गरीब है उसकी मदद कर दी। इतना जब परोपकार का काम हम कर लेंगे, उसके बाद जब बैठकर भोजन करेंगे तो वो भोजन अमृत के समान लगेगा। क्योंकि जब अपना बनाया अन्न से सामने वाली की तृप्ति होगी, और वो देखकर जब आपको आशीर्वाद देगा कि हे परमपिता परमात्मा आप सुखी रहें, तो वो विशेष आशीर्वाद उस गृहस्थियों पर परमात्मा का भी होगा, और परमात्मा भी प्रसन्न होगा उस गृहस्थी के ऊपर, और विशेष उस पर कृपा करेगा। क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है। जो परमपिता परमात्मा के मार्ग में चलेगा, किसी दूसरे को भोजन करा के तब भोजन करेगा, उसका सदा परमात्मा कल्याण ही करेगा। तो इससे हमारे मन में, पहले हमारे जो छोटे जब थे हम लोग, तो हमारी जो माता आदि थी वो कहती थी कि बेटा देखो, एक काम करो, भोजन बन गया है तो 2 रोटी गाय को दे आओ और उसके बाद भोजन करेंगे, या बाबा जी को दे आओ, वहां एक है। वो क्यों कहती थी, वो इसीलिए कहती थी कि बच्चों को बचपन से त्याग की भावना सिखाई, कि हमारे सनातन धर्म में त्याग की भावना है, कि त्याग पूर्वक बच्चे को बचपन से सिखाया जाता है। तो जिसके मन में बचपन से संस्कार पड़ गया त्याग होने का, वो जीवन में कभी भी जो है ऐसा काम नहीं करेगा जो मानवता से विरुद्ध होगा। किसी का मर्डर से लेके बड़े बड़े कुकर्म से वो जीवन भर बचा रहेगा। जिसने बचपन से चींटी को खाना खिलाया हो, जिसने बचपन से गाय को खाना खिलाया हो, जिसने घर के बाहर बैठे बुजुर्ग को, भिखारी को खाना खिलाया हो, जिसने घर के बाहर बैठे कोढ़ी को या जो रोगी है उसको खाना खिलाया हो, वो व्यक्ति कैसे किसी जीव को मार के खा सकता है। तो ये महानता है सत्य सनातन वैदिक धर्म की, कि यहाँ पे इतना ऊंची भावना है त्याग की, परमार्थ की। समझ रहे हैं। अब ऑन द अदर हैंड लीजिए, अभी बकरीद आ रही है, कल ही तो शायद है, कब है, कल है ना कि परसों, कब है, जब भी है। अब देखिए परमार्थ की भावना, परमार्थ की भावना देखिए। पाल पोस के बड़ा किया, बकरे को बड़ा किया, अब कल काटेंगे। ये तो वही बात हो गई कि अपने लड़के को बड़ा किया फिर गर्दन रेत रहे हो, ये क्या बदतमीजी है। तो ये एक नीचता की पराकाष्ठा है। जिस जानवर को पाल पोस के बड़ा किया अब काट रहे हो उसको बेशर्मों की तरह, मतलब इससे नीच क्या होगा। और उन्हीं की गलती नहीं है, हिंदू भी तो बेच रहा है, हिंदू भी बकरों की मंडी लगा रहा है। तो ये समाज भ्रष्ट हो चुका है, इसमें कुछ बचा नहीं है अब। ये ऐसे समाज का वही है कि कोई विश्व युद्ध हो जाए तो मरमुरा जाए, तो शायद कुछ वैदिक लोग बचे तो फिर से रिवाइव कर दें। ऐसे ही चीजें रिवाइव होती हैं, कुछ बचा नहीं है। जैसे महाभारत युद्ध हो गया तो सारे विद्वान लोग मारे गए मैक्सिमम, तो क्या हुआ, सब पतन हो गया ना। जब तक कोई बड़ा विश्व युद्ध नहीं होगा तब तक ही सुधार नहीं आने वाला है। उसमें हम 2-3 करोड़ मर ही जाए तो ज्यादा अच्छा है। और
ऐसे मरे कि खाना बदो, ऐसे जाहिल मतलब ऐसे लोग ज्यादा मरे जो विधर्मी हैं, और अच्छे लोग बचे रहे, वो जंगल वंगल में छुप जाए कहीं जाके। जब ये मर मुरा जाएंगे तब वो बाहर निकले और फिर नई सोसाइटी चालू करें। तो ये बिल्कुल भ्रष्ट हो चुका है समाज। अब बताइए उस पर गर्दन रेतेगा। अब जो बच्चा बचपन से गर्दन रतवा रहा है उसकी, वो क्या बड़ा होके वो मानवता करेगा? तो वो बचपन में बकरे की गर्दन रेत रहा है, कल बड़ा बड़ा होके लोगों की गर्दन रेतेगा। वही हो रहा है। तो ये छोटे बच्चों को गर्दन रेतना सिखाया जाता है क्या बकरों की? ये बिल्कुल ही जिहालत है, जाहिलियत है। और उसके अनुसार तो हजरत इब्राहिम का जो लड़का था उसका उसकी गर्दन रेती थी ना। परीक्षा तो अल्लाह उसकी ले रहे थे। तो जब उनका उसका लड़का आया तो उसको उन्होंने भेड़ या बकरे से बदल दिया। तो उस समय वो परीक्षा ले रहे थे ना अल्लाह ताला। तो अब क्यों बकरों को मार रहे हो बेफालतू में? अरे परीक्षा ले रहे थे लड़के की उसकी, तो लड़कों की बलि दो ना। अपने अपने घर के लड़कों को ले आओ मस्जिद में, और उनको एक एक तलवार लेके वहीं लिटा दो और उनको रेतो उनकी गर्दन। ठीक है। और अगर वहां पे कुरान की आयत पढ़ो, अगर वहां पर तुरंत लड़के की जगह बकरा आ जाए, चमत्कार से प्रकट हो जाए, तो मान लो कि हाँ हमारा दीन सच्चा है। और फिर ये प्रथाचार, फिर उस बकरे को मारो, तब तो समझ में आता भी है। लेकिन यहाँ तो ससुरा अपने लड़के के ऊपर गर्दन तो छोड़ो, मारने का सोचोगे भी नहीं, और बकरे को मार रहे हो बेशर्मों की तरह। तो ये मूर्खता है। जब चमत्कार से अल्लाह ने बकरे को बदल दिया हजरत इस्माइल की जगह, तो आज क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? आज क्यों नहीं मुसलमान इसको अपना रहे हैं? तो ये तो बिल्कुल ही मूर्ख बना रहे हैं ना दुनिया को। खाली वो स्वाद के लिए बकरा खाना है। ऐसे हमारे पौराणिक भी स्वाद के लिए 200-200 बकरे मारेंगे काली आदि देवियों के सामने। तो ये क्या है? ये सब राक्षस बना है। मतलब ये कोई शिष्टाचार नहीं है। इसीलिए महर्षि ने विरोध किया इन चीजों का, क्योंकि ये अब अशिष्टाचार है। और इसमें सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि जितने भी ये सब मतांतर वाले हुए, इन्होंने देखा कि अब हमारी मान्यता तो घटिया है, तो ऐसा करो कि ऋषियों के ग्रंथों को दूषित करो। तो इन्होंने भर भर के प्रक्षेप डालना शुरू किए सारे ऋषियों ग्रंथ में, कुछ नहीं छोड़ा। ना धर्म सूत्र छोड़ा, ना ग्रह सूत्र छोड़ा, ना मनुस्मृति को छोड़ा। सबसे ज्यादा प्रमाणिक ग्रंथ मनुस्मृति था उस समय, सबसे ज्यादा प्रचलित, उसको भी बर्बाद करके रख दिया। रामायण को नहीं छोड़ा, बर्बाद कर दिया। रामायण एक पूरा कांड जोड़ दिया, उत्तरकांड। महाभारत को ऐसा ऐसा जोड़ा कि 4,000 से 1 लाख कर दिया। कुछ तो छोड़ा नहीं है, सब तो जोड़ जाल के बर्बादी कर दिया है। वो तो महर्षि दयानंद की कृपा है कि उन्होंने वेदों का सही अर्थ करके हमको दे दिया। शास्त्र के अनुसार तर्क वितर्क आज हम कर सकते हैं, नहीं तो ठन ठन गोपाल होता हमारे हाथ में, कुछ होता नहीं। धर्म के नाम पे बस यही होता, मजीरा होता, ढोलक होती, और बस यही होता, कुंज गली में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, और फिर हम लोग मजीरा बजा रहे होते। बस यही होता धर्म के नाम पे हमारे नाम हाथ में। कोई भी धर्मी आरोप लगाता हम उत्तर भी ना दे पाते, क्योंकि कुछ है ही नहीं बचाने के लिए, तो क्या बचाएंगे? तो इसो वेद का सही भाष्य किया, उसके अनुसार उन्होंने सत्य की कसौटी पे तोला, और उसको आधार बना के बाद के ग्रंथों का सुधार किया गया। आर्य समाज ने खुद की रामायण निकाली, खुद की महाभारत निकाली। अब खुद की अर्थ ये नहीं कि घर से छाप दी अपने, क्योंकि जो श्लोक आर्य समाज की महाभारत में है वही तो गीता प्रश्न में भी है। अंतर ये है कि उसमें ज्यादा है, इसमें कम है, क्योंकि वहां मिलावट हटा दी है। अब विद्वान पढ़ लिख के आदमी तय करेगा ना कौन सा श्लोक सही है कौन सा गलत है। तो ये बात है। तो अगला श्लोक देखिए। गृहस्थी को चाहिए कि वो विघस हो। विघस किसको कहते हैं? ऐसे लोग जो भोजन करने के बाद खाते हैं, यानी जो बचा हुआ हो भोजन सब लोग कर लीजिए, तब अंत में पति पत्नी खाएं। ठीक है। अगला श्लोक देखिए, अगला पेज और आखिरी श्लोक इस चैप्टर का। अनुशीलन हो गया। यहाँ पर जो शब्द आया है संस्कृत में, उसको यज्ञ शेष या भुक्त शेष बोलते हैं। जब अनाज, मीठे अन्न को लवण युक्त भोजन नहीं होता, ये मीठा अनाज होता है, इसको घी के साथ मिला के यज्ञ में डाला जाता है, इसी को यज्ञ शेष बोलते हैं। फिर बचे हुए अनाज को बांट दिया जाता है लोगों में, तो इसी को प्रसाद बोलते हैं पौराणिकों में, जो आज बिगड़ गया है। इसको समझिए गहराई से। जब यज्ञ होता था, देव पूजा,
देखिए, पहली बात तो शास्त्र में कहीं मूर्ति पूजा शब्द ही नहीं आया है। हर जगह देव पूजा, देव पूजा, देव पूजा, देव पूजा, देव पूजा मिलेगा। अब देव पूजा से इन लोगों ने मूर्ति पूजा बना लिया। अब देव पूजा का अर्थ है कि उन्होंने देवता बना दिए पत्थर के और उसमें प्राण फूकने लगे, जबकि वहां देवता बोला है साक्षात जड़ देवताओं की पूजा यज्ञ से होती थी। और जो चेतन है तो वो तो जीवित है, तो उनकी पूजा दिया अगरबत्ती से थोड़ी करोगे, उनकी सेवा करके करोगे। परमात्मा तो चेतनों का चेतन है, तो उसकी पूजा कैसे करोगे? ध्यान करके, क्योंकि वो निराकार है और आत्मा भी निराकार है। तो निराकार से ही तो निराकार में घुसोगे कि साकार से निराकार में जाओगे? कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, अरे हटा के दिखाओ गुरु को जरा बीच से, देखे कैसे बिना मूर्ति पूजा के ईश्वर पा लेते हो। बिना किताब के, बिना गुरु के पाके दिखाओ ईश्वर को। तो गुरु भी तो साकार होता है, किताब भी तो साकार होती है। जब बिना साकार के तुम परमात्मा को पा नहीं सकते तो क्या बकवास करते हो कि मूर्ति पूजा मत करो, मूर्ति पूजा मत करो? ऐसा कुछ कथावाचक तर्क देते हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि साकार से हम साकार तक जा कहाँ रहे हैं? साकार से कहाँ जा रहे हैं? निराकार की ओर। हम तो निराकार से निराकार की ओर जा रहे हैं। हम जो हैं वो तो आत्मा है, आत्मा से आत्मा की ओर जा रहे हैं। माध्यम शरीर है तो माध्यम ही बनाना है, तो अगर तुमको जड़ को ही माध्यम बनाना है तो मूर्ति में क्या विशेषता है? योग दर्शन में बोला है कि हमारा जो मन है उसके द्वारा ही ध्यानम निर्विषय मनः, मन को विषयों से हटाकर परमात्मा में लगाना। तो यदि मुझको माध्यम ही जड़ को बनाना है तो मैं जड़ रूपी अपने मस्तिष्क को माध्यम नहीं बनाऊंगा, मन को, अपने मन को माध्यम बनाऊंगा जो कि सूक्ष्म है। मैं मूर्ति को माध्यम क्यों बनाऊंगा जो स्थूल है? वो तो योग का विषय ही नहीं है। वो तो जब आंख ही बंद करनी थी तो मूर्ति की आवश्यकता क्या थी? पौराणिक भी तो वहां जाके आंख ही बंद करते हैं ना। हम लोग बचपन से मंदिर जाते थे, क्या होता था? सब लोग मंदिर गए होगे, बचपन में गए होगे कि नहीं? बंद कर लो अमित। सब लोग मंदिर गए होगे बचपन में, तो वहां क्या होता था? मंदिर में जाते थे, हाथ जोड़ते थे और आंख बंद कर लेते थे। करते थे कि नहीं भाई? बताओ, यही तो करते थे सब लोग। मंदिर में गए, हाथ जोड़ा, आंख बंद कर लिया। तो जब भैया आंख ही बंद करना था, जब आंख ही बंद करनी थी तो घर में बैठ के क्यों नहीं कर लिया, ध्यान लगा लिया? तो इसीलिए मंदिर तो अच्छी जगह होती है, मंदिर में साफ सफाई होती है, उसका हम विरोध नहीं करते। मंदिर तो आर्य समाज भी खोलता है, आर्य समाज मंदिर। हमारा वैदिक विरोध, कोई विरोध नहीं है, ना मंदिर से विरोध है ना मूर्ति से विरोध है। हमारा विरोध उपासना पद्धति को लेके है। मंदिर में साथ बैठ के सब लोग परमात्मा यज्ञ आदि करें, यज्ञशाला बनाइए, वेदशाला बनाइए। ये जड़ पूजा से क्या होगा? आपको यज्ञ मिलके सब लोग करें, आसपास छोटे छोटे यज्ञशालाएं हो, मोहल्ले के लोग इकट्ठा होकर यज्ञ करें, या एक छोटा आर्समान मंदिर खोल लीजिए मोहल्ले में, जहां सब हफ्ते में एक दिन सब लोग मिलें, यज्ञ करें, सत्संग करें, धर्म प्रवचन करें। तो कुछ सार्थकता है धर्म की। ये थोड़ी है कि हर गली चौराहे पे 2 मंदिर खोल लो, दिया अगरबत्ती जला के घर चले आओ, फिर एक पेड़ा चलाओ घर चले आओ। तो भैया जब तुम्हारे भगवान इतने सारे बटे हुए हैं, तुम्हारे मंदिर ढेर सारे हैं, तो तुम्हें एकता होगी कहां से? उसमें फिर लड़ाई होगी कि ये मेरा मंदिर है मेरे मोहल्ले का, वो मेरा मंदिर है, वो मेरा मंदिर है, वो मेरा मंदिर, वो तेरा मंदिर। तो फिर हो चुका फिर पूजा पाठ। तो और फिर उसमें एकता भी नहीं रहेगी, वो अपने अपना मंदिर में पूजेगा, घर में भी मंदिर, बाहर भी मंदिर, वो भी 4 मंदिर। अरे अगर इतना ही शौक था तो एक ही मंदिर बनाते खाली नगर में, कम से कम उसी बहाने लोगों में एकता होती। लेकिन वो भी नहीं किया। तो ये बहुत चिंता का विषय है। इसको कभी गहराई से सोचिएगा कि जिस समाज के लोग हफ्ते में एक दिन इकट्ठा नहीं हो सकते, वो समाज क्या करेगा। और ऑन द अदर हैंड देखिए, अभी शुक्रवार को सारे इकट्ठा होते हैं एक जगह, साथ में मिलकर अल्लाह की इबादत करते हैं। तो वो तरक्की नहीं करेंगे तो क्या आप करेंगे? वेद की बहुत सारी बातें उनकी पुस्तक में गई हैं, भले वो गलत रूप में गई हैं। वेद में एक ईश्वरवाद है, उन्होंने भी लेने का प्रयास किया, वो बात अलग है कि इबादत में वो मोहम्मद साहब को शरीक करते हैं अल्लाह के साथ। कायदे से तो उनके अंदर भी एक ईश्वरवाद नहीं है, बहुदेवतावादी हुआ एक तरीके से, क्योंकि बिना मोहम्मद साहब का नाम लिए अल्लाह को नहीं पूज सकते आप। तो इनडायरेक्टली वो एक ईश्वर के रूप में मोहम्मद साहब को ही पूज रहे हैं, लेकिन फिर भी एक ईश्वर की परिकल्पना है उनके मत में। इसी कारण से एकता है। तो ये हमको सुधार करना चाहिए अपने अंदर। एक ब्रह्म की उपासना करें साथ में मिलके, और यज्ञ आदि सब लोग करेंगे तो फिर एकता आएगी। और एक धर्म ग्रंथ को मानिए, वेद को, तब तो एकता होगी। ये हमारा हिंदू धर्म बहुत महान है। कुछ लोगों को जब ये तर्क दो, अरे ये तो अब्राहमिक बना रहे हैं इसको, मतलब अगर हम एक ईश्वर एक किताब की बात करें तो अब्राहमिक हो जाता है। ये क्यों नहीं भूलते हो
ये क्यों नहीं सोचते कि एक ईश्वर का जो स्वरूप है, हो सकता है अब्राहमिक वालों ने गलत समझा हो, जो एक किताब है हो सकता है वो गलत शिक्षा देती हो। तो उसमें एक ईश्वर एक किताब गलत कैसे हो गई? एक ईश्वर एक किताब को जो व्याख्या करते हैं वो गलत हो सकती है, वो उसकी व्याख्या। तो एक ईश्वर को मान के, एक पुस्तक को मान के ही तो एकता आएगी। अरे ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सब हिंदू हैं, काली जी को बलि चढ़ाने वाले भी हिंदू हैं, बलि ना देने वाले भी हिंदू हैं, तंत्र विद्या वाले भी हिंदू हैं, मांस खाने वाले भी हिंदू हैं, चारवाक भी हिंदू की शाखा है, जैनी बौद्धि भी हिंदू की शाखा है। उसके बाद भी कुछ बचे, अगर कूड़ा मतलब कुछ भी बचे और, तो उसको भी जोड़ लो, फिर क्या तो सब हिंदू हैं। और सबकी पूजा, पुराण भी धर्म ग्रंथ है, वेद भी धर्म ग्रंथ है, बस खत्म। फिर उसके बाद भी बना लिया 15-20 और। तो ये सब बकवास है। धर्म ग्रंथ एक है, ईश्वर एक है, उसका नाम ओम है। एक ईश्वर, एक ग्रंथ, ग्रंथ ओम, एक ग्रंथ वेद, एक ईश्वर ओम, एक झंडा ओम। और यही नारा हमारा होना चाहिए जो वैदिक ऋषि और रामकृष्ण आदि का था। एक पुस्तक एक है हमारी, बस वेद, बाकी कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। स्मृति में आ जाती है आपकी मनुस्मृति। इतिहास में रामायण महाभारत, रामायण महाभारत कोई ग्रंथ नहीं है, इतिहास है, धर्म ग्रंथ नहीं है ये दोनों। हाँ, धार्मिक शिक्षा इनमें है, लेकिन ये इतिहास ग्रंथ है हमारे, क्योंकि हमारा इतिहास, अगर आप इसको धर्म ग्रंथ बोलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। धर्म तो शाश्वत है, वो सदा से रहेगा। और रामायण सदा से थोड़ी थी। राम के पहले क्या वेद नहीं थे ना। राम से वेद नहीं है, समझ रहे ना, समझिए चीज को। वेद को राम जी ने पढ़ा था, तो वेद तो पहले से थे, तो वेद शाश्वत है। इतिहास बदलता रहता है। आज राम हुए, इधर कृष्ण हुए, आगे जाके कोई और ऋषि मुनि महापुरुष होंगे, तो फिर इनको हो सकता है लोग भूल भी जाएं, लेकिन उनको याद रखेंगे। लेकिन जो धर्म है वेद, वो थोड़ी बदल जाएगा, समझ रहे ना। मान लीजिए इतिहास लुप्त हो गया कल को, लेकिन जो धर्म है वो शाश्वत वेद, वो तो श्रुति में मौजूद रहेगा हमेशा से, क्योंकि वो परंपरा है रटने की ब्राह्मणों की। तो इनको थोड़ा अंतर को समझना चाहिए। लेकिन हमारे समाज में दुर्भाग्य है कि लोग गीता से आगे जाना नहीं चाहते। गीता को ईश्वरीय ज्ञान मान के बैठ गए हैं, जबकि गीता श्री कृष्ण का उपदेश है, और कृष्ण वेद और उपनिषद के ज्ञाता थे, वही उन्होंने गीता में बताया है। तो जब कृष्ण कह रहे हैं ओम का जाप करो, ओम का ध्यान करो, और ये बता रहे हैं कि राधा राधा जपो, तो किसकी बात माने? तो ये सब थोड़ा बचिए। और गीता पढ़ने से अच्छा है महाभारत पढ़िए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि गीता कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, गीता राम उसका भाग है। महाभारत का जो भीष्म पर्व है उसका भाग गीता है। तो गीता अगर अच्छी टीका मिलती है तो पढ़िए, नहीं तो वर्तमान में जितनी भी टीकाएं गीता की उपलब्ध हैं वो ठीक नहीं है। उसमें जबरदस्ती चमत्कारवाद, अवतारवाद घुसेड़ा गया है। गीता से अच्छा महाभारत पढ़िए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और सबसे पहले सत्यार्थ प्रकाश को पढ़िए, तो उससे आपको एक ओवरव्यू हो जाएगा सारे शास्त्रों का, फिर आप कुछ भी पढ़िए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इति ओम शम। किसी को कोई प्रश्न पूछो, अब सोमवार को टेस्ट होगा।